हेलो साथियों, स्वागत है आपका त्रिशरण महाविहार यूट्यूब चैनल पर। आइए इस वीडियो में हम लोग क्लास 6 के इतिहास का जो लेसन 3 है उससे संबंधित जो है बहुवैकल्पिक प्रश्न, साथ ही अति लघु उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्नों को भी कवर करेंगे। उसके अलावा जो है एक अन्य वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी जो स्पेशल क्वेश्चंस वहाँ पूछे गए हैं बुक में, उसको कवर किया जाएगा। ठीक है, इसको अच्छे से समझने के लिए इस पार्ट को मैंने जिस वीडियो में पढ़ाया है उसे आप जरूर देख लें। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि भारत में प्रारंभिक नगर कौन सा खोजा गया। तो आप जानते हैं कि भारत में प्रारंभिक नगर जो है हड़प्पा खोजा गया सबसे पहले जो है जिसको जो है यही से हड़प्पा, चूंकि नगर पहले खोजा गया तो इसको जो है इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं, है ना। चूंकि हड़प्पा सभ्यता के जितने भी नगर थे सभी नगर सिंधु घाटी और उसके उपनदियों के आसपास मिले हैं, इसीलिए इसको जो है सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। साथ ही आप याद रखेंगे जो मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात की जाए तो मेसोपोटामिया की सभ्यता को जो है सुमेरियन सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? सुमेरियन सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। मानव इतिहास की सबसे प्राचीन सभ्यता यदि है तो मेसोपोटामिया की सभ्यता मानी जाती है। मेसोपोटामिया जो शब्द है वो ग्रीक एक शब्द है जिसका नाम है मेसोस, है ना। इस ग्रीक शब्द से निकला हुआ है जिसका अर्थ होता है नदी। याद रखना है आपको। आधुनिक समय में जो है मेसोपोटामिया की जो सभ्यता कहाँ है तो इराक जो है, इसको मिटा दें, इराक, फिर जो है कुवैत और सीरिया, है ना। तो सीरिया में जो है ये सभ्यता आधुनिक समय में वहाँ स्थित थी। उसके बाद से जो है एक ये है मिस्र की सभ्यता। मिस्र की बात है यहाँ पे। तो आप जानते हैं कि मिस्र की सभ्यता जो है आधुनिक देश मिस्र में ही है और नील नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? तो याद रखना है आपको, नील नदी के किनारे उत्तरी अफ्रीका की एक ये प्राचीन सभ्यता है। कौन सी? मिस्र की सभ्यता। ठीक है, तो भारत के सबसे प्रारंभिक सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता है। और सबसे प्रारंभिक जो नगर था वो कौन सा खोजा गया? तो हड़प्पा नगर खोजा गया। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? तो हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं हड़प्पा सभ्यता को, या नगरीय सभ्यता, तो दोनों कहते हैं। हड़प्पा सभ्यता को जो है नगरीय सभ्यता और सिंधु घाटी सभ्यता दोनों कहते हैं। मैंने अभी आपको कारण बताया है कि इसको सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि जो है इस सभ्यता के जितने भी नगर मिले हैं वो सिंधु नदी या उसके आसपास जो उसकी उपनदी है उसी के आसपास मिले हुए हैं, इसीलिए इसको जो है सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। और चूंकि सबसे पहले हड़प्पा नगर को खोजा गया इसीलिए इस सभ्यता का नाम जो है हड़प्पा सभ्यता है। इसको नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। तो ए तथा बी दोनों होगा यहाँ आंसर। हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा जो है आप पढ़े होंगे हड़प्पा के बारे में, जब मैंने बताया है तो वो रावी नदी के किनारे स्थित है। यानी सिंधु की जो सहायक 5 नदियों में से सबसे छोटी एक नदी है ये, जिसका नाम है रावी। तो रावी नदी यह जो इसको लाहौर नदी के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में यदि रावी नदी की बात की जाए तो भारत का जो उत्तरी पश्चिमी हिस्सा है तथा पाकिस्तान का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पे बहता है। ऋग्वेद में याद रखेंगे आप, ऋग्वेद में जो है रावी नदी को परुषणी के नाम से, यानी परुषणी का इसका नाम मिलता है, परुषणी। ठीक है, उसके बाद से है हड़प्पा किस वर्ष खोजा गया? तो हड़प्पा जो है कब खोजा गया? 1921 ईस्वी में। दयाराम साहनी का नाम सुने हैं ना, किसने किया इसका खोज? तो दयाराम साहनी ने जो है 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज की, है ना। वहीं से जो है उन्होंने मुहरें प्राप्त की। हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में जो है किसने किया? तो चार्ल्स मैसन ने जो है सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में हड़प्पा टीले का उल्लेख किया। और आपको पता है कि 1856 में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइनें बिछाई जा रही थी और उस बिछाने के दौरान खुदाई में जॉन ब्रंटन और विलियम ब्रंटन
नामक 2 अंग्रेजों को जो है कुछ पुरातात्विक अवशेष प्राप्त हुए और इन अवशेषों को उन्होंने क्या किया, रेलवे लाइन बिछाने में जो है इस्तेमाल कर दिया, है ना। 1873 में जो जनरल, याद रखेंगे, जनरल कनिंघम, है ना, तो जनरल कनिंघम को भी कुछ हड़प्पाई जो है पूरा वस्तुएं प्राप्त हुई थी। उसके साथ जो है 1912 में एफ फ्लीट महोदय ने जो है यहाँ प्राप्त पूरा वस्तुओं के आधार पर एक लेख लिखा था। लेकिन आपको याद रखना है कि ये दोनों लोग जो थे, यानी कनिंघम जी और फ्लीट महोदय, इन दोनों लोगों ने जो है हड़प्पा सभ्यता का मूल्यांकन सही से नहीं कर पाए, ये असमर्थ हो गए। तो सबसे पहले जो है उसका विस्तृत, चूंकि दयाराम साहनी 1921 ईस्वी में जो है वहाँ से जो मोहरे प्राप्त किए, तो इसीलिए उनको श्रेय जाता है कि हड़प्पा की यदि बात की जाए कि हड़प्पा पुरास्थल की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी ने की। कब किया, तो 1921 ईस्वी में। ठीक है, प्रयास उसके पहले भी हुए हैं, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिर जो है मोहनजोदड़ो की खोज किसने की, तो तुरंत उसके 1 साल बाद किसने, तो राखल दास बनर्जी ने, यानी 1922 ईस्वी में राखल दास बनर्जी ने जो है, जिनको आरडी बनर्जी भी शॉर्टकट में लिख देता है, उन्होंने जो है मोहनजोदड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो जो है वर्तमान पाकिस्तान के सिंध प्रांत की जो है लरकाना जिले में, याद रखना है आपको, सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। कब हुई, तो वही बात है 1922 में, मैंने बताया ही है आपको। ठीक है, फिर सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल मृतकों का टीला के रूप में विख्यात हुआ, तो मोहनजोदड़ो। कौन सा स्थल, मोहनजोदड़ो जो है मृतकों के टीला के रूप में विख्यात हुआ। विशाल स्नानागार कहाँ प्राप्त हुआ है, तो विशाल स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है। ठीक है, फिर है सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहाँ मिला है, तो सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण जो है कालीबंगा में मिला है। कालीबंगा जो है राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में है, याद रखना है आपको, हनुमानगढ़ जिला में जो है स्थित है। फिर है आगे, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, तो याद रखना है मोहनजोदड़ो जो है सिंधी भाषा का शब्द है। और इसका अर्थ क्या होता है भाई, अभी पढ़े हम लोग, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। क्या अर्थ होता है, मुर्दों का टीला। इसे जो है मोहनजोदड़ो को ये मोहनजोदाड़ो भी कहा जाता है, ये भी बात आप याद रखिएगा। फिर जो है मोहनजोदड़ो, अगला सवाल है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, तो मोहनजोदड़ो जो है सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अभी हम लोगों ने देखा, और सिंधु नदी कहाँ है, तो पाकिस्तान में है। क्लियर है, आइए। ठीक है, आगे है हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था, तो सबसे बड़ा नगर जो है मोहनजोदड़ो था। ठीक है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित था, लोथल जो है आपको याद रखना है कि भोगावो नदी के किनारे स्थित था। ठीक है, यह जो है गुजरात राज्य में, याद रखना है, यदि पूछ दे कि लोथल किस स्थान पे स्थित था, तो याद रखना है गुजरात, है ना, गुजरात। तो गुजरात राज्य में जो है बहने वाली नदी है, जिसका नाम क्या है, भोगावो नदी। तो भोगावो जो नदी है साबरमती नदी की जो है उपनदी है ना। तो इसी भोगावो नदी के जो है किनारे लोथल स्थित था, ये याद रखना है। इस भोगावो नदी के ऊपर जो है एक बांध बंधा हुआ है, जिस बांध का नाम है धूली जला बांध। क्या नाम है, धूली जला बांध।
ये भी बात आपको याद रखना है, ठीक है। फिर जो है अगला है, हड़प्पा शहरों का निर्माण लगभग कितने साल पहले हुआ था? तो 4700 साल पहले हुआ था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के बीच की दूरी कितनी है? तो 670 किलोमीटर जो है इसके बीच की दूरी है। फिर है, सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के निवासियों को लोहा का ज्ञान नहीं था। फिर अगला सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है ना? तो याद रखना है आपको, ये कांस्य युग की सभ्यता है ना। हमने बताया कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है तांबा और टीन को मिलाकर जो है कांसा बनाया जाता था। इसको हम लोगों ने पढ़ा बुक में। इसीलिए जो है सिंधु घाटी सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। टीन का आयात जो है कहाँ से करते थे समय के लोग? तो टीन का आयात जो है, जो आधुनिक ईरान है ना, आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान, यहाँ से टीन का आयात होता था। साथ ही तांबा के आयात की बात की जाए तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो आधुनिक राजस्थान है, राजस्थान से या पश्चिमी एशियाई जो देश है एक, जिसका नाम है ओमान, यहाँ से जो है वो तांबा का आयात करते थे। यदि पूछ दे कि सोना का आयात कहाँ से करते थे, तो आपको याद रखना है कर्नाटक से। यदि पूछ दे कि बहुमूल्य पत्थर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कहाँ से लाते थे, यानी इनका आयात कहाँ से करते थे, तो याद रखना है गुजरात, ईरान, है ना, और अफगानिस्तान से ये लोग बहुमूल्य पत्थरों का आयात किया करते थे, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप कैसा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक था। वहाँ जो है स्त्रियों की जो मूर्तियाँ मिली हैं, उन मूर्तियों से ये बातें स्पष्ट हुई हैं कि वहाँ जो है समाज का स्वरूप मातृसत्तात्मक था। ओके, आइए अति लघुतरीय प्रश्न देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पश्चिमी भाग को पुरातत्वविदों ने क्या कहा है? तो आपको याद है, इसको लोगों ने दुर्ग कहा है, और पूर्वी भाग को क्या कहा है? तो निचला नगर कहा है, ठीक है। किसने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी कहा है? तो पिगट महोदय ने इसको कहा, इस बात को। विशाल स्नानागार से पानी के रिसाव को रोकने हेतु जो है क्या किया गया था? कैसे जो है, जो मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला है, वहाँ से पानी के रिसाव को रोकने के लिए उसमें क्या किया गया था? तो प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी, ठीक है। भारत में लेखन का प्राचीनतम उदाहरण जो है कहाँ से प्राप्त होता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त होता है। हड़प्पा सभ्यता की जो मुहरें थी किस चीज की बनी होती थी? तो पत्थर की बनी होती थी। मेहरगढ़ में कपास की खेती कब होती थी? तो लगभग 7000 वर्ष पूर्व जो है प्रमाण ऐसे मिले हैं कि मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। तकली क्या होता है? सूत काटने का एक प्रकार का छोटा यंत्र होता है, जिसका फोटो जो है आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। हड़प्पा सभ्यता के लोग किन फसलों को उपजाते थे? तो हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है गेहूं, जौ, दाल, मटर, धान, तिल और सरसों को उपजाते थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग किन जानवरों को पालते थे? तो गाय, भैंस, भेड़ और बकरियों को पालते थे। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कब हुआ? तो लगभग जो है 3900 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हुआ। और ये सवाल पूछा जाए, सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश के कितने वर्षों बाद जो है नए नगरों का विकास हुआ? तो याद रखेंगे 1400 साल बाद, यानी 3900 साल पहले विनाश की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई। और विनाश होने के 1400 साल बाद, तो 1400 माइनस करेंगे तो आएगा 2500, यानी कहा जाए तो 2500 साल पहले जो है नए नगरों का विकास हुआ सिंधु घाटी सभ्यता के खत्म होने के बाद। मिस्र का जो पिरामिड है वो क्या है? तो एक्चुअली वो मकबरा है ना। वहाँ पे जो राजा थे, राजा का जो शव जो था, मम्मी जो थे, उनको दफनाया जाता था उसमें। मम्मी क्या थे? मिस्र के राजाओं के मृत शरीर जो है
जिन्हें सावधानी पूर्वक सुरक्षित रखा जाता था उसे ही मम्मी कहा जाता था, है ना। मृत शरीर को उन्हें सावधानी पूर्वक बचा के रखा जाता था, तो इसी मृत शरीर को क्या कहा जाता था, मम्मी। उस पर लेप वगैरह लगा दिए जाते थे। शव को दफनाने की परंपरा पर सबसे ज़्यादा धन दौलत जो है कहाँ खर्च किया जाता था, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि भाई मिस्र में जो है सबसे ज़्यादा धन दौलत खर्च किया जाता था। वे क्या करते थे, एक मकबरा बनाते थे, वहाँ राजाओं के शव दफना दिए जाते थे। उसके साथ जो है विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को, नौकर चाकर को, है ना, पसंदीदा खान पान को, तमाम तरह की चीज़ों को उसमें दफन कर दिया जाता था, ताकि जो है वो उनको प्राप्त हो सके, जो मरने वाला व्यक्ति है। ऐसा तो है नहीं वो, यानी अंधविश्वास या पाखंड या आत्मा परमात्मा में लोग विश्वास करते थे। इस तरह की बातें इससे प्रकट होती है, प्रतीत होती है। ठीक है, आइए लघुतरीय प्रश्नों को देखा जाए। फियंस क्या होता था, पूछ रहा है कि फियंस क्या होता था। इसका पर कलर बदल देते हैं हम। फियंस क्या होता था, ठीक है। तो फियंस हड़प्पा सभ्यता के दौरान प्रयोग किए जाने वाला एक कृत्रिम पत्थर था, जिसे बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को जो है गोंद में मिलाकर बनाया जाता था। उसका फोटो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। विशेषज्ञ किसे कहते हैं, वह व्यक्ति जो किसी खास चीज को बनाने के लिए जो है खास प्रशिक्षण लेता है, उसी को विशेषज्ञ कहते हैं। विशेषज्ञ एक चीज के जो है स्पेशलिस्ट होते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप, है ना। तो इसको खास प्रशिक्षण दिया जाए किसी चीज के लिए तो वही विशेषज्ञ होता है। फिर जो है आगे है, सिंधु घाटी सभ्यता में लिपिक के क्या कार्य थे, तो लिपिक का कार्य मुहरों एवं अन्य वस्तुओं पर लिखना था। तो मुहरें तो प्राप्त हुई हैं लेकिन अन्य वस्तुएं प्राप्त नहीं हुई, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि उनका काम जो है मुहरों और अन्य वस्तुओं पर भी लिखना था, वे लिखने का काम करते थे। ठीक है, मुद्रांकन या मुहरबंदी किसे कहते हैं, तो मुहर की छाप को जो है मुहरबंदी कहते हैं। क्या किया जाता था जी, गीली मिट्टी जो है रखकर जो है वहाँ पे मुहर की छाप लगा दी जाती थी, और यदि वो मुहर की छाप टूटी हुई रहती थी तो ऐसा माना जाता था कोई वस्तु जो है कच्चा माल रख दिया गया, उसको कहीं भेजना है या तैयार माल को भेजना है तो उसको पैक करके जो है उस पर गीली मिट्टी लगाकर मुहर मार दी जाती थी। यदि जो है वो मुहरबंदी टूटी हुई है तो ऐसा लगता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ किया गया है, और नहीं टूटी रहती थी तो लगता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं है। तो मुहर की छाप जो लगा दी जाती थी उसी को जो है मुद्रांकन या मुहरबंदी के नाम से जाना जाता है। सवाल आ जाए, कच्चा माल किसे कहते हैं, तो कच्चा माल उन पदार्थों को कहते हैं जो तो या तो प्राकृतिक रूप से मिलते हैं या फिर जो है किसान या पशुपालक उसका उत्पादन करते हैं। जैसे मान लीजिए लकड़ी है, हमको मिल गया, खनिज है, अयस्क है, ये प्राकृतिक रूप से मिल गए। कपास है जिसको किसानों ने क्या किया, उत्पादित किया, तो ये कच्चे माल है जिनसे जो है वस्तुएं बनाई जाती थी, सामान तैयार किए जाते थे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। यदि आपको जो है वीडियो अच्छे लगते हैं तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।